करेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी। डॉक्टर अलका प्रमोद जी को मैं अपनी ओर से, पूरे मंच की ओर से और आप सभी की ओर से उनको बधाई देता हूँ कि आज उनकी 5 अलग अलग विधाओं में लिखी गई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और उनके विषय में हम सब लोगों ने बहुत कुछ सुना और उनके व्यक्तित्व के और कृतित्व से हमें परिचय प्राप्त हुआ है। उनको मैं बार बार बधाई देता हूँ। हमारा मंच बहुत समृद्ध है, उसमें सब प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं रचना की दृष्टि से, चाहे वो संजीव कुमार संजय जी हों, सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, नीलम जी हैं, और हमारे रश्मिशील जी कथाकार, अवधि की विशेषज्ञ और बड़ी समीक्षक, और करुणा पांडे जी को आपने सुना ही, अद्भुत उनकी प्रतिभा है, और मंच में विराजमान अलका प्रमोद जी, मेरे सामने सबसे वरिष्ठतम सुषमा दीदी, और जिनका लेखन और जिनकी प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है। अभी राम ही राम उनकी पुस्तक, अद्भुत पुस्तक लोकार्पित हुई है और हम सबको आई है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने सब मेरी वरिष्ठ सभी कथाकार बहनें और सभी लोग, समय कम है फिर भी मैं श्री प्रमोद जी को बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनका सहयोग इस कार्य को आगे बढ़ाता है। अलका जी को बहुत आगे, बिना सहयोग के ये कार्य होता नहीं, क्योंकि दोनों का साथ साथ, तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो पूरा सहयोग मिलता है, प्रायः सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है जब इस तरह का सहयोग मिलता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और हमारे सत्यम जी विराजमान है इधर, विनय भाई दिखाई पड़ रहे हैं हमको, और प्रकाश जी हैं, मृदुल जी हैं, बड़े साहित्यकारों में बत्सल जी भी बैठे हुए हैं। इन सबको मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात बहुत संक्षेप में कहता हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी मुझे रहना है और हेमांशु जी बिल्कुल बार बार हमको संकेत कर रहे हैं, उनकी दोहावली का आज होना है और उनके सभी अतिथि भी आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं, मैं सबसे परिचित हूं, तो फिर भी कुछ संक्षेप में मैं बातें अवश्य कहूँगा। ये अलका जी के विषय, व्यक्तित्व के विषय में उनका बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है। मूलतः तो वो विज्ञान की छात्रा रही हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वनस्पति विज्ञान की, लेकिन उन्होंने अध्ययन के माध्यम से अपने कृतित्व को बहुत व्यापक बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया है, यहाँ की तक कि संस्कृत ग्रंथों का भी उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। उनकी जो पुस्तक अविरल धारा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये शोधपरक गवेषणात्मक पुस्तक है। ये किसी एक, इसको ललित निबंध भी कह सकते हैं, शोधपरक निबंध भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें ज्ञानवर्धक निबंध हैं, एक एक निबंध इसके बड़े मूल्यवान हैं। और जो आपने सनातन संस्कृति की अविरल धारा इसमें प्रवाहित की है, वो आज के लिए और आगे के लिए भी, नई पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला लेख उन्होंने जो संस्कृति के विषय में उनकी विचारधारा है, वो बहुत ही उपयुक्त है। यदि संस्कृत बचेगी तो हम बचेंगे, हमारा जीवन बचेगा, हमारा धर्म बचेगा। संस्कृति सबके मूल में होती है और संस्कृति को इसलिए हम अवश्य, अगर पहले जो संस्कृति यदि नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए संस्कृति के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वो कृति है, संस्कृति कृति है, और कृति को हम संस्कार देते हैं तो संस्कृति बनती है, और कृति को संस्कार देने में युगों लग जाते हैं। आज तुरंत नहीं संस्कृत हो जाती है, कोई पकवान तुरंत बन जाए, कोई चीज ऐसी नहीं है। कृति जब
कृति बनी और कृति को संस्कार देते 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 युगों लग जाते हैं। कितने ऋषि, कितने हमारे मुनि, कितने पूर्वज उसमें अपने को खपा देते हैं, तब ये संस्कृति हमको मिली है। और उस संस्कृति को अगर हम ध्यान न दें तो वो तुरंत विकृति की ओर बढ़ जाती है। संस्कृति में ये कठिनाई है कि आप दूध की तरह है धवल संस्कृति, थोड़ा न ध्यान दीजिए दूध बिगड़ जाएगा, दूध नष्ट हो जाएगा। उसको दूध की तरह इसको हमें रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें तत्व है, दूध में तत्व रहता है, संस्कृति में तत्व रहता है। जिन चीज़ों में तत्व रहता है उनकी विशेष सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ये इसी तरह से हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अब तक उसको धरोहर के रूप में, एक अविरल धारा के रूप में बराबर सुरक्षित और संरक्षित रखा है। तो अलका जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सनातन संस्कृति की अविरल धारा को उन्होंने और स्वच्छ और विकसित करने के लिए काफ़ी इसमें प्रयास किया है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हम सब लोगों के लिए, बहुत संक्षेप में मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने राम और कृष्ण के अद्वय की बात की है। हम लोगों को कभी ये भेद नहीं रखना चाहिए, जो हमारे सभी अवतार हैं वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु के दशावतार प्रसिद्ध हैं। तो उन अवतारों में राम और कृष्ण मानव लीला करने वाले, उन्हीं की लीलाएं विशेष रूप से पढ़ी और गाई और अनुकरण की जाती हैं, तो उन पर कोई भेद नहीं है। राम और कृष्ण एक हैं, जग में सुंदर हैं दो राम, नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो हमें कभी पूजा उपासना आदि करते समय ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो कुछ हमें भेद दिखाई पड़ता है अपनी माइक बुद्धि से, माया से सनी हुई बुद्धि से, वो युग का परिवर्तन है। वो त्रेता के हैं और कृष्ण द्वापर के हैं, तो युग परिवर्तन के साथ ही परिवर्तन है और अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। अलका जी ने बहुत शोध करके अध्यात्म रामायण और अन्य पुराणों को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सर्वत्र, और जाम्बवान, हनुमान और ऐसे चिरजीवी महापुरुषों के, महापात्रों की दृष्टि से उन्होंने प्रमाणित किया है कि राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो हम लोग, ये उनका बड़ा शोधपूर्व स्थापना है। इसका जो अगला उनका जो इसमें आया है बहुत, कि रामायण में पिता ने रामायण में आए हुए, राम कथा में आए हुए 5 पिताओं का उल्लेख किया है। प्रथम पिता दशरथ हैं, उनका कि दशरथ जैसा पिता होना चाहिए, जो तपस्या करके राम जैसे पुत्र को सर्वहित के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए लाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने दूसरा पिता जनक भी बहुत प्रशंसनीय है, जिनके यहाँ जानकी सीता आती हैं। और फिर तीसरे बाली हैं। बाली अब बहुत बलशाली है लेकिन अहंकार में रहता है। वो अपनी सबसे बड़ी संस्कृति हमारे यहाँ जो कहा जाता है, और तुलसी पर जो विशेष रूप से आरोप भी लगाया जाता है नारी निंदा का, तो एक पंक्ति उनको भूल जाती है। राम बाली को डांटते हुए कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, करस नारी सिखावन करस न काना। तुम अपनी स्त्री की मंत्रणा पर विचार नहीं करते हो। स्त्री ने तुम्हें सलाह दिया था, तारा ने, कि इनसे मत लड़ो, युद्ध मत करो, ये सामान्य पुरुष नहीं है, मैत्री कर लो। तो तुमने नारी की मंत्रणा को, अपनी पत्नी की सलाह को तुमने नजरअंदाज कर दिया और इसलिए मूढ़ कहा कि तुम मूढ़, यानी पत्नी की सलाह को, परामर्श को न मानने वाला व्यक्ति मूढ़ है राम की दृष्टि में। तो उन्होंने ये कहा है बाली को भी। और उसने राम से भेंट होने के बाद उसने अपने पुत्र अंगद को सौंप दिया और कहा तुम राम की निरंतर सेवा करते रहो। उसमें ये परिवर्तन आ जाता है। और इसके बाद एक रावण भी पिता है उसमें, जो बहुत अहंकारी है, अपने पूरे वंश का विनाश कर देता है, मंदोदरी की बात नहीं मानता, वो भी मूढ़ है, महामूढ़ है। तो इसलिए इस तरह का भी इन्होंने एक इसमें बहुत अच्छा संकेत किया है। और एक अंतिम जो पिता है श्री राम, लवकुश के पिता हैं, उनका भी आपने उल्लेख किया है। और पिता ये बताया है कि पिता की प्रतिच्छाया ही उसकी वंशज या उसके संतानें होती हैं। पिता हुए पुत्रम हुए आत्मा हुई जायते पुत्र, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी कहा गया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। राम की
जो अवतार हेतुओं में एक नया उन्होंने खोज करके दिया है। राम के अवतार हेतु बहुत हैं, लेकिन पहला तो यदा यदा धर्मस्य है, जब अधर्म की वृद्धि होती है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। लेकिन एक हेतु बताया, स्त्रियों की रक्षा के लिए भी ईश्वर का अवतार होता है। राम का ये अवतार और कृष्ण का अवतार स्त्रियों की, नारियों की रक्षा के लिए भी हुआ है, ये भी उन्होंने सिद्ध किया है। और उन्होंने एक ही नारी ताड़का का वध किया है, ऐसा उल्लेख किया उन्होंने, और अन्य सभी नारियों की वो बराबर रक्षा ही करते रहे नारी के लिए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक संकेत दिया है। और राम का दृष्टिकोण कैकेयी के प्रति हमेशा उदार और बड़ा वत्सलपूर्ण रहा है। भरत का न रहा हो, लेकिन राम ने कैकेयी को, राम प्रथम भेंटी कैकेयी, वनवास से आकर के कौशल्या से पहले वो कैकेयी से मिलते हैं, कैकेयी को प्रणाम करते हैं, उनका भेंट करते हैं उनसे। तो कैकेयी के प्रति उनकी उदारता का भी उल्लेख किया है आपने। और अहिल्योद्धार करते हैं, अहिल्या को एक सामाजिक दर्जा दिलाते हैं आज के शब्दों में। और उनका सबसे बड़ा है कि राम एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं, और तभी से एक पत्नी व्रत हमारे यहाँ हिंदू समाज में चलता आ रहा है, अपवाद छोड़ करके बाकी अधिकतर चलता आ रहा है। तो और ये भैया राम का जो चरित्र है वो बताता है कि हमें मूल्यों पर जीवन जीना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचना चाहिए। ये हमें भटका देते हैं, विभजित करते हैं, और ये हमको अपना जीवन विकृत करने से प्रेरित करते रहते हैं उधर। फिर उन्होंने एक लेख ये लिखा, हनुमान की भक्ति की पराकाष्ठा, हनुमान की भक्ति की परिपूर्ण। हनुमान महाभागियों में माने जाते हैं। वैसा कोई अतुलित बल धामम हेमशैल, अतुलित बल, अतुलित ज्ञान, राम के समान कोई दूसरा पात्र अब तक विश्व में दिखता नहीं है। हनुमान जैसा पात्र कोई नहीं दिखता है, और हनुमान की जैसी उपासना भी अब दिखती नहीं है कहीं। इसलिए हनुमान जो है बहुत ही ऐसे पात्र हैं जो राम का आत्म साक्षात्कार करते हैं। अब विस्तार होता तो मैं उसको और बताता। इसलिए इसमें जो निबंध है 11 करीब निबंध है इसमें। अंतिम निबंध इसका बहुत अच्छा है जो आपने लिखा है मूल्य पर। सनातन संस्कृत के बाहर तुलसीदास भी इनका बड़ा अच्छा निबंध है, और उसमें तुलसीदास के अवदान की बहुत अच्छी चर्चा की गई है। लेकिन ये जो अंतिम इनका निबंध है मूल्यों पर, मूल्य शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, उस पर गीता पर आपने अच्छा विचार किया है। गीता विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला ग्रंथ है, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा माना जाता है। हम लोग जानते हैं गीता में एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो है ये प्रेरणा। लेकिन ये कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये स्वधर्म और परधर्म की बात गीता में उस समय कही गई है जब युद्ध हो रहा था, यानी कि द्वापर में। तब हमारे यहाँ न तो क्रिश्चियन धर्म का नाम था, न इस्लाम धर्म का नाम था, न बौद्ध आदि धर्म आए थे, श्री कृष्ण बहुत पहले के हैं। तो उस समय की ये बात आ रही है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने स्वधर्म में हमें नष्ट होना या अपने प्राण त्यागना श्रेयस्कर है, दूसरा धर्म भयावह है, परधर्मो भया। तो परधर्म क्या है? स्वधर्म और परधर्म। स्वधर्म है हमें हमारी शरीर में ही प्रकृति और पुरुष है, हमारा शरीर और हमारे शरीर को संचालित करने वाली आत्मा। तो जो आत्मा है वही पुरुष है, और जो शरीर है वो प्रकृति है। प्रकृति पुरुष का भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष के भेद से नहीं है। स्त्री शरीर में भी दो लोग हैं, एक पुरुष भी है, माने उसका आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। पुरुष के शरीर में भी जो उसका आत्मा है पुरुष है और शरीर उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुष में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। कोई भी शरीर हो उसमें जो उसको संचालित करता है आत्मा वो है पुरुष, और जो संचालित हो रहा है शरीर वो है प्रकृति। प्रकृति का मतलब यहाँ स्त्री से नहीं है। तो
स्वधर्मे निधनं श्रेया, हमें केवल शरीर का पोषण नहीं करना चाहिए, शरीर का पोषण करना, शरीर पर ही ध्यान रखना, ये परधर्म है। क्योंकि ये तत्व पंचतत्व हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो स्वधर्म है, आत्मा को पहचानना, अपने स्वरूप को पहचानना, सभी में आत्मा को देखना, सबके साथ एक उदारता का व्यवहार करना, सबको एक मानना, क्योंकि आत्मा सब में एक है, ये है स्वधर्म। और शरीर में भेद है, अलग अलग एक किसी का एक तरह का शरीर नहीं हो सकता है। मनुष्यों में भी और अन्य जीव जंतुओं में तो सभी पंचतत्व के बने हैं, इसलिए वो परधर्म है। तो परधर्म तो पर जो दृष्टि रखते हैं वो असुर कहलाते हैं। जो शरीर पोषक हैं, शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, वो पशु हैं। वो मूलतः परधर्म का पालन करते हैं और वो शरीर बल पर यानी कि उस पर आत्मबल पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आत्मबल को हमें पहचानना चाहिए, आत्मा को पहचानना चाहिए, तो स्वधर्म है। और इस तरह से बड़े गंभीर विषयों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है, बहुत ही पठनीय है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है और बहुत देखा कि लेखिका ने कहाँ कहाँ से एक संदर्भ लिए हैं संस्कृत के ग्रंथों का, ऋग्वेद से लेकर के, और इधर गीता, रामायण, अध्यात्म रामायण और अन्य रामायणों का भी अध्ययन किया है, महाभारत के संदर्भ आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पुस्तक को पढ़ करके। ये पुस्तक वास्तव में पठनीय है, संग्रहणीय भी है और हर वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और सामान्य जिज्ञासुओं के लिए, जो और सामान्य अध्येताओं के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे अच्छे कार्य के लिए, ऐसे खोजपूर्ण लेखन के लिए अलका जी को बार बार बधाई देता हूँ और मेरी ये हार्दिक मंगल कामना है, शुभकामना है कि वो ऐसे शोधपूर्ण कार्य भी करती रहें, अपनी अन्य विधाओं के साथ साथ उनकी जो कविता है, कथा लेखन है और नाटक लेखन है या अन्य जो और भी है, उसके साथ साथ इस तरह के गवेषणात्मक कार्य भी करती रहें। इसमें समय अधिक लगता है और वो चिंतन भी करना पड़ता है, लेकिन ये उनके लिए सहज है, क्योंकि उनमें त्रितय का योग है, 3 चीज़ों का योग होता है। त्रितय है प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो उनके पास प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त है और व्युत्पत्ति माने ज्ञान, अध्ययन करना, विभिन्न शास्त्रों का, पर्यावरण का भी अध्ययन करना, वनस्पति का अध्ययन करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये उनका व्युत्पत्ति है। और अभ्यास, वो बिना आलस्य के अभ्यास करती हैं। अभी प्रश्न उठा था कि 24 घंटे उनके पास 28 घंटे हो गए हैं और सबका 24 घंटे हैं, ये उनका संकल्प है। जिसके पास संकल्प दृढ़ होता है उसके पास सारा काम समय से ही पूरा कर लेता है, अगर संकल्प दृढ़ है तो उतने ही समय में। इस बात में ऐसी विदुषी लेखिका, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती अलका प्रमोद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, वैसे लेखन करती रहें। और आप सबको मैं नमन करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत जल्दी में मैं बोल रहा था। बहुत धन्यवाद। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।